हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम BBAU की फिर से स्पॉट राउंड और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। सो गाइस, अगर आप भी सोच रहे हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना, तो वैसे ये यूनिवर्सिटी उतनी टॉप लेवल की शिक्षा तो नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हाँ, कुछ कुछ मायनों में है। यहाँ पे जो फ्लोरिकल्चर और पीजी स्टूडेंट के लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है एक दृष्टि से। लेकिन यूजी के स्टूडेंट्स को जहाँ पे जो एजुकेशन चाहिए होता है वो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे नहीं मिल पाता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एकदम ध्वस्त प्रणाली का माना जाए, अंदर आपको कोई फैसिलिटी भी नहीं मिलती है, जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि मेरे भी साथ बैच के कुछ बच्चे, जब ये BBAU स्टार्टिंग्स में ओपन हुआ था, तो कुछ बच्चों ने बहुत ही निर्णय लिया कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा जाए, लेकिन फिर बाद में वो अब उनमें से कुछों का ही प्लेसमेंट्स हुआ है जो कि PhD या MSc कर रहे थे, वो भी 20 से 25 हज़ार की नौकरी। सो गाइस, आज के ज़माने में 20 से 25 हज़ार की नौकरी बहुत बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब से मैं भी उतना इनकम अर्न कर ले जाता हूँ। तो चलिए गाइस, आपको ये बता देते हैं। बताने का तो कोई मन नहीं था, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस BHUs वगैरह पे बनते हैं। ये मेरा नया चैनल है CUET टेक्नो। सो गाइस, हम बता रहे हैं नवंबर 16 की का PG का भी आया है। खैर, ये वीडियो स्पेशली यूजी के लिए बना है। और गाइस, आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि BBAU का सैटेलाइट सेंटर एकदम ही ध्वस्त है। वहाँ पे टीचर्स की कमी है। यहाँ तक कि खासकर BCA से जो भी बच्चे रिलेट करते हैं, वो तो मैं यही कहूँगा कि वो वहाँ पे ना जाएं। और फूड साइंस टेक्नोलॉजी वाले, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही कोई प्लेटफॉर्म दे, आपकी वो भविष्य तय करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इतनी ही इच्छा है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं होगा। आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर अभी तक एडमिशन नहीं मिल रहा है BBAU में, या आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है, तो मेरी मानिए तो आप प्राइवेट से एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि BBAU में कोई बच्चा एडमिशन करवा ही नहीं रहा है। और रही बात, तो BBAU इतना ध्वस्त है कि यहाँ कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि सीट इतनी खाली क्यों जा रही है। इसका मतलब कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन के टीचर्स नहीं मिल पाते हैं जो कि अपने बच्चों को एजुकेटेड दे पाएँ। सब टीचर्स आरक्षण वाले ही हैं। सब आरक्षण जिनको जिनको मिला वही वही टीचर पढ़ाते हैं। कभी क्लास चलती है तो कभी नहीं क्लास चलती है। मैं कुछ ही दिन में आपको BBAU के वाइस चांसलर से भी बात की रिकॉर्डिंग करवा सकता हूं, जो कि उनका अनुभव है, जो कि वो इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहे हैं। जो यहाँ के कुलपति हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। सो गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नवंबर 16 को आई है एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्सेज 2022 एंड 2023, और 7th राउंड की कट ऑफ एंड शॉर्ट लिस्ट जारी हो चुकी है गाइस। तो गाइस, अब मैं इनका शेड्यूल बताना चाहता हूँ, जो कि ये शेड्यूल अब लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। खैर, ऐसा कोई जायज़ सा शेड्यूल नहीं, फिर भी आप लोग पैनिक ना हो, इसलिए मैं बताना जा रहा हूँ। सो गाइस, ये है इनका शेड्यूल। तो यहाँ पे इन्होंने UG PG का एक साथ ही करवा दिया है। यहाँ पे देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट्स, द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, 6th फेज़ ऑफ UG एंड 4th फेज़ ऑफ PG। तो UG के बच्चे 6th फेज़, जो आपका 16/11/2022 को जो 7वां राउंड चलने वाला था, खैर यहाँ पे स्पॉट राउंड होना था, तो ये 16 को स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट ऑफ कंफर्मेशन फीस फॉर कंफर्मेशन प्रोविज़नल एडमिशन, तो 20 तारीख को प्रोविज़नल एडमिशन, आपकी जो फ़ीस पेमेंट 20 तारीख तक होंगी। उसके बाद ये वैकेंट सीट का डिक्लेरेशन करेंगे 7th राउंड के लिए, और स्लॉट ऑफ UG एंड 5th फेज़ ऑफ स्लॉट ऑफ PG। 7th राउंड के बाद ये 21 तारीख को
अपने वैकेंट सीट्स का ये इजाफ़ा करेंगे कि कौन कौन सी सीट्स खाली हैं। और 25 तारीख को इनका होगा कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड अंडर 7th राउंड। सो 25 को जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका जो है 7th राउंड का उनका वेरिफिकेशन होगा। और 24 से 25 एक दिन में ही इनका स्पॉट राउंड होगा। और 5th को जैसे ही स्पॉट राउंड ख़त्म होगा तो 28th तक आपका वेरिफिकेशन होगा। सो गाइस, इसके लिए ज़्यादा पैनिक मत होइएगा और बड़े बड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। और चलिए मिलते हैं बाद में। टाटा टाटा, बाय बाय।